हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। सो आज हम बीए इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड यानी थर्ड ईयर की जो हमारी एक प्ले है लुक बैक इन एंगर, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो गाइस, अगर इस प्ले के कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं। मेनली हमारे पास सिर्फ 5 कैरेक्टर्स ही हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, जिनमें से मेन जो हैं वो स्टार्टिंग के 4 हैं। सो अगर सबसे पहले बात की जाए एलिसन पॉटर की, तो हम यहाँ पर एलिसन पॉटर को फीमेल प्रोटैगनिस्ट के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, ये जिमी की वाइफ है। एलिसन पॉटर के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो एलिसन पॉटर जो है वो कहीं ना कहीं एक क्लमजी फीमेल प्रोटैगनिस्ट के रूप पर उन्हें यहाँ दिखाया गया है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने खुद के ड्रीम वर्ल्ड में रहती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में झेलनी पड़ती हैं। इवन उसे अपने पति के एंगर का भी शिकार होना पड़ता है, उसके टॉन्ट्स का शिकार होना पड़ता है। मतलब जहाँ पे जो उसका हस्बैंड है, एलिसन का जो हस्बैंड है जिमी पॉटर, वो उसको टॉन्ट मारता रहता है कि तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ बुरा होगा एंड ऑल। सो कहीं ना कहीं एक एलिसन जो है एक ऐसी लड़की के रूप में, एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में हमें यहाँ दिखाया गया है जो प्रोटैगनिस्ट तो है, बट कहीं ना कहीं उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो मतलब इन्वायरमेंट है उसके आसपास का, वो बहुत नेगेटिव है। उसे नेगेटिविटीज ने घेर रखा है। एलिसन जो है वो जिमी से लव करती है, प्यार करती है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर जिमी से शादी करती है। क्योंकि एलिसन जो है वो एक रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, जबकि जिमी एक लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से एलिसन के जो पेरेंट्स हैं वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। लेकिन जो एलिसन है वो नहीं मानती और वो मतलब जिमी के साथ शादी करके उसके साथ मतलब शिफ्ट कर जाती हैं। बट अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहने की वजह से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उन्हें काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जिनमें से सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि उनका जो बेबी है वो उसे मतलब खो देती है, उनका मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ पे हम मतलब अगर एलिसन पॉटर की बात करें तो हमें से हम इन्हें कॉवर्डली वुमेन या फिर टिमिड वुमेन के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये हर कंडीशन के मतलब जो भी कंडीशन इनके सामने आती है उसके सामने ये झुकती है, उसको लेकर ये मतलब लड़ती नहीं है, उसके सामने झुक जाती है। क्योंकि जब जिमी बिना बात के टॉन्ट मारता है तो भी उसे कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुन लेती है। बाद में अपने फादर के साथ चली जाती हैं, जो इनको जैसा बोलता है ये वैसे ही करने लगती हैं। तो यहाँ पर इन्हें टिमिड और कॉवर्ड वुमेन के तौर पर भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है जिमी पॉटर, जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है इस जो कि मेल प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का। अगर जिमी पॉटर की बात की जाए तो जिमी पॉटर जो है वो एलिसन पॉटर के हस्बैंड हैं। ये जो जिमी पॉटर है वो यहाँ पर हमें से एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देख सकते हैं जो कि बहुत मतलब नेगेटिविटी से भरी हुई है। क्योंकि एक मतलब लो क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जिस वजह से ये हमेशा ही सोसाइटी को अपने बिफॉल के लिए, अपने अनसक्सेसफुल होने के लिए टॉन्ट मारते रहते हैं। ये सोचते हैं कि जो मतलब सोसाइटी है उसने कभी इनके साथ अच्छा नहीं किया है। तो इवन इसके लिए वो अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को भी टॉन्ट मारते हैं कि मतलब तुम लोग भी ऐसी ही सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तुम लोगों को भी दूसरों की मतलब कोई केयर नहीं है। तो जिमी का जो मतलब अगर हम जिमी के गुस्से की बात करें तो यहाँ पे से हम ऐसा अटैक बोल सकते हैं कि जिमी का जो एंगर है वो हमेशा 24 घंटे उसकी नाक पे रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या करता है, एक सेक्युलर अटैक करता है। मतलब रिलीजन्स के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर वो हमेशा अटैक करता रहता है अपनी बातों के थ्रू। इवन इतना ज़्यादा गुस्सा उसको आता है वो कि वो अपना कंट्रोल खो देता है। और अब क्या हो रहा है कि वो सोसाइटी के साथ साथ अपनी खुद की वाइफ और अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को भी मतलब बोलता रहता है, उनको टॉन्ट मारता रहता है। इवन यहाँ तक कि उसने मतलब
एलिसन को ये तक बोल दिया कि तुम अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती हो और भगवान करे कि जिस दिन तुम ड्रीम वर्ल्ड से निकलोगी ना, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही कुछ बुरा होगा जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीम वर्ल्ड से निकलोगी। इन बातों को सुन सुनकर एलिसन भी बहुत टेंस्ड हो जाती है, बट इस टाइम पे वो जानती है कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मतलब प्रेग्नेंट है, एंड जिमी पॉटर जो है वो इस बात से अनजान है, उसे नहीं पता होता। बट लास्ट में हम कह सकते हैं कि मतलब जो जिमी है कहीं ना कहीं उसको बाद में अपनी जो गलती है वो समझ आती है, एंड इस वजह से वो एलिसन को दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है, और जो प्ले होता है वो एंड होता है हैप्पी नोट पर। बट हम ये भी कह सकते हैं कि जिमी पॉटर जो है वो कहीं ना कहीं एक इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि मतलब सिर्फ अपने गुस्से और अपने आप से मतलब रखता है। उससे लगता है कि उसके साथ जो भी बुरा हुआ है वो इस सोसाइटी की वजह से हुआ है, और इस सोसाइटी में रहने वाला हर एक इंसान बुरा है। इसलिए वो एलिसन को भी नहीं छोड़ता है, एलिसन से भी बहुत मतलब रूडली बात करता है, हेलेना से रूडली बात करता है। उसके लिए जो हेलेना है वो एक नेचुरल एनिमी बन चुकी है। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बात पर गौर करें कि जिमी जो है एक इररिस्पॉन्सिबल हस्बैंड के तौर पर यहाँ दिखाया गया है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जिस टाइम पे एलिसन को जिमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे जिमी उसके साथ नहीं था। एलिसन अपने घर वापस चली गई तो उसके बाद एक बार भी जिमी ने वहाँ नहीं पूछा कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम वापस चलो मेरे साथ। जहाँ तक कि जो उसे पता चल चुका था कि एलिसन जो है प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी वो उसे लेने नहीं गया, एंड जिसकी वजह से एंड में कहीं ना कहीं एलिसन और जिमी दोनों ने अपने बेबी को खो दिया। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो है क्लिफ लेविस। अगर क्लिफ लेविस की बात की जाए तो क्लिफ लेविस जो है वो इस प्ले के अंदर जिमी के गुड फ्रेंड का रोल निभा रहे हैं। वो सेम अपार्टमेंट में रहते हैं, मतलब एलिसन जिमी के साथ क्लिफ जो है वो सेम अपार्टमेंट में रहता है। इवन जो जिमी का स्वीट स्टॉल है वो उस पर भी जिमी के साथ वर्क करता है। अगर एलिसन और क्लिफ के रिलेशन की बात की जाए तो क्लिफ एक गुड फ्रेंड होने के नाते एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो एलिसन के साथ शो करता है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि एलिसन जो है प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक जिमी को नहीं बताई है, तो वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम ये बात जो है जिमी को बता दो, तुम्हें इतने दिनों तक इस बात को नहीं छुपाना चाहिए। कहीं ना कहीं क्लिफ जो है, जो अगर हम जिमी के कंपैरिजन में बात करें तो एकदम अपोजिट कैरेक्टर है। बहुत शांत रहने वाला इंसान है, काइंड हार्टेड पर्सन है, दूसरों की मदद करते हैं एंड प्रैक्टिकल रहते हैं। ये अपने चीज़ों के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता है। सो इसलिए एंड में क्या होता है कि डिसाइड करते हैं कि मुझे भी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, तो इसलिए ये जिमी के अपार्टमेंट को छोड़कर अपने अलग सेपरेट अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए डिसाइड करते हैं। अगर हम हमारे फोर्थ कैरेक्टर की बात करें वो है हेलेना चार्ल्स। अगर हेलेना चार्ल्स की बात की जाए तो ये एलिसन की फ्रेंड है, और हम इन्हें जिमी के मिस्ट्रेस के रूप में भी देख सकते हैं। हेलेना चार्ल्स एक एक्ट्रेस है जो कि एलिसन की सिटी में आती है किसी शो की वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड यानी एलिसन से बोलती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रुकना पड़ेगा। तो जिमी को हेलन से इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत है कि वो उसे मतलब नेचुरल एनिमीज के तौर पर ट्रीट करता है। वो उसे एलिसन का दोस्त समझ के ट्रीट नहीं करता, वो समझता है कि ये मेरी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये भी उसी रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करती है, जिस वजह से हेलेना जब वहाँ पे आती है तो उसके बाद भी जिमी जो है वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है। अब लेकिन एलिसन के चले जाने के बाद हेलेना जो है वो जिमी की मिस्ट्रेस बन जाती है, लेकिन उसके बाद भी जिमी का जो बिहेवियर है वो उसके लिए चेंज नहीं होता है। तो अगर हेलेना के मतलब हेलेना के कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि एक ऐसे ऐसा कैरेक्टर अपीयर होता है हेलेना का जिसका कंट्रोल एलिसन के ऊपर बहुत है। एलिसन के ऊपर हेलेना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है,
जिस वजह से वो जिमी के खिलाफ भी चली जाती है। और जब हेलेना उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें अपने फादर के साथ चले जाना चाहिए, तो वो फादर के साथ अपने चले जाती है। यानी हेलेना जो है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है अपनी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है कर्नल रेडफर्न, जो कि एलिसन के फादर हैं। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो कर्नल रेडफर्न है वो एक रिच क्लास फैमिली से या रिच क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत नैरो माइंडेड हैं। क्योंकि ये सबसे पहले क्या होता है कि जिमी के साथ एलिसन की जो मैरिज होती है उसको लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं। ये सोचते हैं कि अमीर घर की लड़की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती, लेकिन ये अपनी बेटी से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को सपोर्ट भी करते, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्यार नहीं करते कि जो उनकी बेटियों की गलतियां हैं वो उसे नज़रअंदाज कर दे। लेकिन एंड में कर्नल जो है वो आते हैं अपनी बेटी को लेने वापस, एंड वो हेलेना के इस स्टेप को, जो हेलेना ने लेटर भेजा था एलिसन की कंडीशंस को लेकर, इस चीज़ को भी वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। हम यहाँ पे कर्नल रेडफर्न को एक पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में देख सकते हैं, जो कि अपनी वाइफ से बहुत डिवोटेड है, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड कहीं ना कहीं रीजनेबल होने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने सन इन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाएँ। सो गाइज, आई होप आपको ये जो कैरेक्टर्स है वो समझ आए हों। अगर आपको ये कैरेक्टर समझ आए हैं तो गिव मी अ थम्स अप, इफ नॉट देन डाउन। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, और फर्दर क्वेरी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड शेयर अस। दैट्स इट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।